अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में है मेरी सारी किचन क्वींस। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी इवनिंग रूटीन और इसमें मैं टाइम स्लॉट्स भी मेंशन करूँगी कि किस टाइम में मैं क्या करती हूँ। मुझे चाहिए था कि मैं मॉर्निंग रूटीन में भी आपसे टाइम भी एग्जैक्ट शेयर करती, लेकिन चलें कुछ टाइम बाद दोबारा मॉर्निंग रूटीन बना लूँगी। तो खैर, ये तो सुबह सुबह का ही टाइम है। जैसे 6 बजे बच्चे बस पे जाते हैं तो मैं नाश्ता करने से पहले ही लंच बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये आज क्या खाने में बनाया वो शेयर कर लेती हूँ, फिर इवनिंग की तरफ डायरेक्ट आ जाएंगे। तो ये मैं ना प्याज और तेज़पात और जो क्यूमिन है ना उसको मैं कुक कर रही हूँ ऑयल में, और ये जो टमाटर हैं इनको भी मैं चॉप कर लूँगी। बेसिकली मैं बना रही हूँ, पहले मैंने सोचा था सिर्फ आलू कीमा बनाऊँ, फिर मुझे याद आया कि मेरे पास ग्रीन बीन्स भी पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आलू कीमा बीन्स बना लेते हैं मिक्स करके। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और जब वो पेस्ट की रॉ स्मेल ख़त्म हो गई है तो मैंने इसमें डाल दिए हैं टोमेटोज़। और अब साथ ही में मैं इसमें डाल दूंगी नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर। ये सब आप अपनी मर्जी से डालें कितना डालना है। और उसके बाद मैं फिर डाल रही हूँ चिकन का कीमा। मुझे ज़्यादातर चिकन ही पसंद है, सो मेरी प्रेफरेंस चिकन का कीमा ही होती है। बस इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे, इसकी जो है ना पकी हुई खुशबू आ जाए और सारा पानी शानी ड्राई हो जाए ना, मतलब रेडी टू ईट हो जाए, तो बस उस टाइम पे मैं इसमें फिर सब्जी डालती हूँ। इसमें हमने ऐड कर दिया आलू, और साथ में ये जो ग्रीन बीन्स हैं ये मेरे पास फ्रोजन पड़े हुए थे, ब्लैंच्ड होते हैं ये भी मैंने इसमें डाल दिया। और बस मैं इसको मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के ना हल्की आग पे कवर करके रख दूँगी। जब तक कि आलू अच्छी तरह से गल जाएं तब तक बीन्स भी रेडी हो जाएंगे। रेडी हो गया सालन। मैंने इसके ऊपर डाल दिया गरम मसाला, धनिया पाउडर, और साथ ही मैं इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाल दूंगी और लास्ट में मेथी डाल दूंगी, और बस फिर इसको कवर करके रख दूंगी तो ये अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाएगी मेथी की। अगर आपने फौरन सर्व करना है तो बस इस तरह एक तरह से 1 मिनट के लिए स्टर फ्राई कर लें और बस ये रेडी हो जाएगा। सैलेड भी मैंने बना लिया था, लेकिन कल परसों ही अभी आपसे सारा सैलेड भी शेयर किया था, तो मैंने सोचा कि बार बार क्या सैलेड दिखाऊं, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। शहजाद के लिए मैं लंच रेडी कर रही हूँ। बड़ी जल्दी जल्दी में करना पड़ा क्योंकि मैं और शहजाद ना गप्पे लगाने बैठ गए थे, तो मैंने तकरीबन 7 बजे के करीब कुकिंग शुरू की थी। शहजाद ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद मेरी बाकी की एडिटिंग वगैरह होती है वो सारी मॉर्निंग रूटीन में आपसे शेयर कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो बस अब मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ अपनी इवनिंग रूटीन। वो स्टार्ट होगी आफ्टरनून से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैं मिशारी को लेके आई थी और मैंने मिशारी ने खाना खाया और बस वीडियो एंड हो गई थी। अब उसके आगे का नेक्स्ट डे है, लेकिन उसके आगे का पार्ट मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। तकरीबन 11:15 होते हैं तो मैं नीचे आके खड़ी हो जाती हूँ अपनी बिल्डिंग के बिल्कुल एंट्रेंस पे, और बस वेट करती रहती हूँ कि मिस्टर मिशारी आ जाएं। और बस मैं मिशारी को रिसीव करने जा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा, मैं एंशियस होती हूँ मिशी को देखने के लिए कि वो हैप्पी आया है या परेशान आया है। शुरू के दिन है तो मुझे मतलब बच्चे इतने छोटे बताते कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो परेशान आए तो इसका मतलब है कि स्कूल में वो खुश नहीं है, कुछ मसला चल रहा है। लेकिन अगर हैप्पी आते हैं तो मतलब स्कूल में बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो मिशारी जो है ना वो उसको वेंडिंग मशीन से कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और मैं अपने बच्चों को स्पॉइल तो करती रहती हूँ, आपको आइडिया है ही। बहुत मुझे इस बात पे ना आपसे डांट भी पड़ती है, बट मैं क्या करूँ। तो मैंने मिशारी को कुछ ना कुछ लेके देना होता है। तिहामी तो खुद ही वापस आ जाता है, इसलिए तिहामी को ये नहीं मिलता, तो मिशारी ने खुद बटन प्रेस करने होते हैं। बड़ा खुश हो रहा होता है। बिल्डिंग में वेंडिंग मशीन होना उनका ये बड़ा नुकसान होता है कि साथ में जो है ना ये कॉफी एंड टी मशीन है, और कभी कभी मैं और शहजाद यहाँ से भी कॉफी और टी लेके पीते हैं। अच्छी होती है ये भी। जो चेंज है कॉइन्स वो हम निकाल लेंगे और वो नेक्स्ट डे काम आ जाएंगे। Too much for a plush toy. That's too much. Really? That's too much. That's for $5. We have $5. TV time, juice time. Okay, here's your juice, but you need to wash hands, change clothes, take a shower.
12 बजे से 1:30 बजे तक का टाइम है जिसमें मैं सिर्फ मिशारी को चेंज कराती हूँ। अगर वो शावर लेना चाहे तो मैं शावर दिला देती हूँ, नहीं तो शाम में शहजाद दिला देते हैं। और फिर उसके बाद मैंने खाना खाना होता है और मिशारी को खाना खिलाना होता है। सो इस चीज़ में ही सिर्फ 1.5 घंटा गुजर जाता है। और कई दफ़ा हम जल्दी भी फ्री हो जाते हैं, लेकिन मैंने साथ में उसके साथ खेलना भी ज़रूर होता है, क्योंकि मुझे पता है कि उसके बाद मेरा टाइम बहुत बिजी रहने वाला है, तो मैं उसको टाइम मिशारी को नहीं दे पाऊंगी। सो बस इस टाइम पे हम चेंज करवाते हैं मिशारी को, और फिर उसके बाद मिशारी का फेस वॉश, और अगर शावर नहीं लेना तो फेस वॉश, वॉशरूम वगैरह से होके आता है और मस्ती करता हुआ फिर चला जाता है लाउंज में। आज मिशारी ने ये जूस सेलेक्ट किया था अपने लिए, और अभी आप टाइम देखें, हो रहे हैं 12:15, और मैं अपने और मिशारी के लिए अभी खाना निकाल लूंगी। मिशारी को ना इन दिनों मैं खाना मैं खुद खिला रही हूँ, क्योंकि खुद उससे बहुत देर लग जाती है और फिर उसके सोने का भी टाइम होता है, साथ में मैं भी सो जाती हूँ, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि टाइम पे सारा काम ख़त्म किया जाए। और वैसे भी ये मेरा और मिशारी का अलोन टाइम होता है, मैं सिर्फ और सिर्फ मिशारी को टाइम देती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा टाइम उसके साथ देर तक स्पेंड किया जाए। तो साथ में मिशारी ने टीवी लगा लिया, साथ में उसके स्कूल के बारे में उससे गपशप लगाऊंगी, कोशिश करूँ कि स्कूल का कुछ बता दे जो कि वो नहीं बताता, और साथ साथ खाना खिलाऊंगी, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं मिशारी से खेलूंगी। मेरी कोशिश होती है जल्द से जल्द हमारा खाना खत्म हो जाए, ताकि 1:30 बजे तक सारा टाइम मैं मिशारी से खेलने में स्पेंड करूं। अभी बस हम थोड़ा सा खेल लेंगे। आजकल मिशारी को भी तिहामी की तरह लेगो का क्रेज हो चुका है, सो बस लेगो कैरेक्टर से हम खेल लेंगे। This one. Yeah, we can. We definitely can. I think this one is too small. Mana baby. I want to. You look cute or not? I'm not gonna say bye, guys. You. Are you? Please. No. Okay, come. Mommy is going. Bye. No, my baby is coming with me. My baby is not disobedient. जो ही 1:30 होते हैं मैं मिशारी को रूम में ले आती हूँ, और मिशारी का एक रोने का सेशन होता है कि मैंने सोना नहीं। पहले ये होता है नहाना नहीं, फिर ये होता है सोना नहीं, तो फिर उसे खेल खेल के उसका दिल लगाना पड़ता है, थोड़ा हैप्पी हो जाता है, थोड़ा मैं उठा के उसको बेड पे फेंकती हूँ, उसको इस तरह बड़ा मजा आता है मुझे भी। तो बस थोड़ा सा खेलते खेलते मैं उसको लिटा देती हूँ, और ये टाइम होता है कि जिसमें मैं भी सोती हूँ। बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आप सुबह सुबह उठती हैं, रात तक आप सोती हैं, तो क्या दोपहर में आप बिल्कुल नहीं नैप लेती हैं? तो नहीं, बिल्कुल लेती हूँ, क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूँ, मशीन नहीं हूँ। और अपने आप को जो है ना, मतलब टाइम से पहले, क्या कहते हैं कि अपनी मशीनरी खराब करने वाली बात है कि अगर आप टाइम पे रेस्ट ना लें और बस काम किए जाएं। सो आई मेक श्योर कि आई टेक 1.5 आवर स्लीप एवरी डे। तो ये पावर नैप इसको कहते हैं, और ये बड़ी अच्छी रह जाती है, उठ के बंदा फ्रेश हुआ होता है। तो बस मिशारी से मस्ती करते करते उसे सुला दूंगी। पर्पस ये होता है कि बस वो रोए नहीं, और बस थोड़ा ये देखें उसकी शक्ल हो गई या सोने वाली बस मैं भी सो जाऊंगी, और फिर तिहामी के आने से पहले उठ जाऊंगी। 3:10 पे या 15 मिनट्स पे तिहामी आ जाता है, और 3 बजे मैं उठ जाती हूँ। 3 से जो 6 बजे का टाइम है ना, वो मैंने अपने लिए डेडिकेट किया हुआ व्लॉगिंग के नाम से। व्लॉगिंग में सिर्फ ये नहीं है कि मैंने कुछ ना कुछ रिकॉर्ड ही करना है। पूरे दिन की जो डेली क्लीनिंग होती है, जैसे टेबल्स हैं या फिर कॉफ़ी टेबल है या इधर उधर कोई डस्टिंग है, वो मैं इसी टाइम पे करती हूँ। अब मैं मॉर्निंग में क्यों नहीं करती, इसी टाइम पे क्यों नहीं करती? आपको मॉर्निंग रूटीन का तो आइडिया हो गया होगा कि उसमें मेन काम होता है मेरा एडिटिंग का, और घर पे किसी ने आना नहीं होता, तो ये टाइम पे मैं कर लेती हूँ, ताकि शाम में शहजाद के आने तक सारा घर जो है बिल्कुल अरेंज हुआ हो। सो उस पर भी हम बाद में बात करें। इस वीडियो के बाद आपको इंशाल्लाह मेरी क्लीनिंग रूटीन मिलेगी। तो 3 से 6 बजे के टाइम में मेरी कभी व्लॉगिंग आ जाती है, कभी कोई और बड़ा टास्क आ जाता है, या कभी कपड़े प्रेस करने हैं, वो वाला काम हो जाएगा। आज के दिन मुझे क्या करना था, मुझे अपना वीकली मेन्यू प्लान करना था, क्योंकि आपको पता है 2 हफ्तों से भाई आया हुआ था। वीकडेज में तो हमारे कैसे वीक गुजर जाते पता नहीं चलता, और वीकेंड दोनों भाई के साथ गुजरते थे। सो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं उसमें अपना वीकली मेन्यू क्रिएट कर सकती। सो अभी मैं जोश में आई हुई थी। पहले मैं क्या करती हूँ, कार4 पे सारी वो चीज़ें लिखती हूँ जो मुझे माइंड में होती हैं कि ये मंगवाने वाली हैं। उसके बाद फिर मैं रेसिपी सोचती हूँ और क्या क्या बनाना है पूरे वीक के लिए डिसाइड करती हूँ, और फिर मैं वो लिखती जाती हूँ अपनी जो मील प्लानर है उसके अंदर। फिर मैं देखती हूँ कि क्या मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मुझे मंगवाने हैं। फिर वो कार4 पे मैंने सारी लिस्ट बना के रखी होती है, और चाहूँ तो मैं कार4 से ऑर्डर कर लूँ या जाके ले आऊँ, वो फिर मेरी अपनी चॉइस होती है। सो आज के दिन मैंने ये काम करना था।
3 बजे से 6 बजे का टाइम मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि इसमें मैं अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे वो घर से रिलेटेड काम है या वो मेरी स्किन केयर है या वो वीडियो रिलेटेड है, कुछ भी है ना, वो बस इसी टाइम में होगा। तिहामी शावर लेके आ गया है चेंज करके, अभी इसको मैंने खाना दे दिया और उस टाइम तक मैंने मिशारी को भी जगा दिया था। तकरीबन 4 बज रहे हैं, मेन्यू मेरा काफ़ी सारा डिसाइड हो गया है और मिशारी का एक टॉय गुम गया था, तो मैंने सोचा कि उसको टॉय ढूंढ देते हैं, क्योंकि फिर वो मुझे ना काम नहीं करने देगा। ये 3 से 6 बजे का टाइम मेरे पास मोर देन इनफ होता है, जिसमें मैं बच्चों को भी डील कर लेती हूँ। स्पेसिफिकली कुछ ऐसा भी नहीं है कि नहीं मैंने वॉइस ओवर करनी है, बेटा आप लोगों ने शोर नहीं करना अभी, या ये कि मुझे कमरे में जाके बैठना पड़े क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं बच्चों के बीच में भी रहती हूँ और साथ साथ मैं अपने काम भी कर लेती हूँ। सो ये मेरे लिए टाइम काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के लिहाज से। टॉय तो नहीं मिला था, मिशी को मैंने किसी और टॉय पे बहला दिया, और उसके बाद ये जो पुराने मेन्यूज़ हैं इनको मैं हटा लूँगी और जो रफ मेन्यू मैंने क्रिएट किया था ड्राफ्ट, उसको मैं दोबारा से इन सब पेपर्स के ऊपर लिख के, और जो मेन्यू प्लानर है ये देखें ये मेरा मैग्नेटिक है और ये फ्रिज पे पूरा का पूरा लग जाता है, तो मैं इसके ऊपर न्यू मेन्यू लिख लूँगी सारा। मुझे इस तरह के काम बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि मेरी लाइफ इस तरह से बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, मुझे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होता। माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कि नौशापी और ऑलवेज स्माइलिंग, और आप हर वक्त रिलैक्स नज़र आती हैं शक्ल से, कभी स्ट्रेस नज़र नहीं आती। ज़िंदगी में स्ट्रेस तो बहुत होता है, लेकिन ये वाले जो हम औरतों के काम है ना, ये भी बहुत स्ट्रेस देते हैं। तो स्ट्रेस प्लस स्ट्रेस हो तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। सो इसलिए ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करने की वजह से ना स्ट्रेस मेरा काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। तो बस ये तकरीबन 4:30 हो चुके थे इस वक्त, और मैंने सारा कुछ फाइनलाइज कर लिया था। 2 वीक्स का मेन्यू तैयार है, बच्चों का लंच मेन्यू स्कूल के लिए तैयार है, और मैं फ्री हो गई हूँ। ये वाला टाइम होता है पाकिस्तान में रिलेटिव से गपशप लगाने का, कभी किसी से बात कर ली, कभी किसी से बात कर ली, तो इस तरह से जो अपनी क्या कहते हैं फैमिली के साथ लाइफ है ना, वो भी बैलेंस हो जाती है। 6 बजे शहजाद आ जाते हैं या फिर कभी 5:45 बजे आ जाते हैं। सो 6 से 7 बजे का जो टाइम है वो मेरे पास फ्री टाइम होता है, उसमें मैंने ऐसा सच कोई काम नहीं करना होता। लेकिन बच्चों वाला घर है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, मेड मैंने रखी हुई कोई नहीं है, सारे मैंने मसले अपने ऊपर ही सवार किए होते हैं, तो फिर इसलिए मुझे वो सारे मैनेज करना होता है। और मेड भी रखने का सोचती हूँ, पता नहीं फिर क्यों नहीं रखती। बहरहाल ये 6 से 7 बजे का जो टाइम है उसमें मैं और शहजाद गपशप लगा लेते हैं, और अगर मैंने बर्तन रखने हो डिश वॉशर में वो रख लेती हूँ, नहीं तो हम वैसे ही बैठ के ऑफिस की डिस्कशन सुन लेती हूँ, अपनी पूरी डे की या फैमिली को बात शेयर कर लेती हूँ। बस ये डिस्कशन करते टाइम गुजर जाता है। और इसी तरह बात करते करते मैंने बर्तन समेट लिए थे और सोचा कि नेक्स्ट डे राइस बनाने हैं, तो वो भी भिगो के रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह खाना बनाना होता है तो पहले ही भिगोने हैं मुझे। शहजाद बहुत हंसते हैं जब वो मेरा स्केड्यूल देखते हैं, उसमें मैंने ये वाले टाइम को 6 से 7 बजे को फ्री टाइम लिखा होता है, तो कहते हैं ये कौन सा फ्री टाइम है, मुझे भी बताओ, और फ्री टाइम किसे कहते हैं उसका मीनिंग तो बताओ ज़रा। खैर वाकई फ्री टाइम ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे ये जो काम है ना, ये सारे उस टाइम में निमट जाते हैं। कारफोर से मैंने थोड़ा सा सामान मंगवाया था जो मुझे लग रहा था अर्जेंट ज़रूरत है, तो इसको निकाल के तो मैं इनकी डेजिग्नेटेड जगहों पर रख दूँगी और ये काम भी निमट जाएगा। बाकी किचन आप देख सकते हैं सारा का सारा मैंने सेट किया हुआ है, रेडी किया हुआ है। हम लोग सोने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बस खाना शाना खाना है, थोड़ा सा बैठना है और फिर उसके बाद हमने सो जाना है। बनानास को भी जल्दी से मैं इसमें नेटिंग में रख लूँगी। इस तरह से क्या होता है कि कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं आता। दरवाजे खोले ना तो कीड़े कभी कभी आ जाते हैं, कोई जैसे किचन वाली साइड से ना बाहर से, तो वो फिर क्या करते हैं बनाना के इर्द गिर्द फिरना शुरू कर देते हैं। You come in our house. I saw the guy. 7 से 8 बजे का हमारा डिनर टाइम था, और तिहामी ने चूँकि थोड़ा सा लेट खाना खाया था, उसे अभी भूख नहीं थी, तो वो अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा था, और हम लोगों ने खाना खा लिया और बस वी आर डन फॉर द डे। और तिहामी जो उसको जब भूख लगेगी तो बनाना और मिल्क वगैरह वो कह रहा था कि वो उसके लिए इनफ होगा। बस उसके बाद हमने बैठ के थोड़ी सी चाय पी। 8 से 9 बजे तक का जो है ना हमारा टाइम बिल्कुल फ्री टाइम होता है, और फिर उसके बाद हम बच्चों को ना सुला लेते हैं। लेकिन जैसे आज हमने खाना खाया ना, तो तकरीबन हम 7:15 बजे 7:30 आई थिंक 7:30 बजे तक हम लोग खाना खा के फ्री हो गए थे। तो फिर हमने आधा पौना घंटा बच्चों को दे दिया, आपस में गपशप लगा ली, जल्दी से चाय पी ली, और उसके बाद बच्चों से कहा कि चलें भी उठें आप लोग अपने अपने बेड पे चलें।
मैं आपसे बच्चों की भी कंप्लीट रूटीन बारी बारी दोनों की शेयर करूंगी, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। और ये वाली रूटीन आई होप आपको अच्छी लगी होगी। रात में शराद के टास्क है, उन्होंने मेरी और बच्चों की और अपनी मेडिसिन निकालनी होती हैं, वाइटामिन वगैरह, और इनको उन्होंने रखना होता है ताकि हम सुबह ले सकें टाइम पे। और तिहामी को लिटा दिया था मैंने, मिल भी चुकी थी, लेकिन कमरे में आके देखा तो उसने चीज़ें अभी फ्लोर पे रखी हुई थी, तो बस उनको उठा के साइड पे कर दिया। बाकी नेक्स्ट डे समेट लूँगी इसका रूम। और बस जी, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और बस अब आपको दिखाते हैं किचन और वीडियो करते हैं एंड। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। शायद ये फ्रिज खोल देते हैं। थैंक यू। नहीं बस हो गया, ओके बंद कर दें। सारे काम हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बर्तन भी धो लिए हैं, बस ये खोल के रख दिए हैं और ये भी सारे धुल गए हैं। सुबह इनको समेट दूँगी और बस इस वक्त टाइम हो गया है 8:23 और बस मैं और शराद भी सोने लगे हैं, बच्चे दोनों लेट चुके हैं। चलें आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।